पेश है वैलिड वॉइस टॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर एक नए विषय के साथ। विषय जिस पर हम टिके हैं, सृष्टि टिकी है और हमारा विश्वास या कहें अंधविश्वास टिका है। बचपन से सुनते आए हैं भगवान की पूजा करें, अच्छा करोगे भगवान पुण्य देगा, बुरा करोगे भगवान सजा देगा, भगवान ये करता है, भगवान वो करता है, मन्नत मांगने से सारी चीजें पूरी होती हैं। भगवान भगवान भगवान, हर तरफ भगवान, हर काम भगवान करता है। लेकिन ये भगवान है कौन? कहीं मिलता है क्या? कहाँ मिलता है? कहाँ देखते हैं इसको? कहाँ मिल सकते हैं? किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे या हर जगह? क्या है? आइए जाने सुनील जी से इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार सुनील जी। सुनील जी, हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छा करेंगे तो भगवान अच्छा फल देंगे, बुरा करेंगे तो भगवान बुरा फल देंगे। भगवान के दिन में कम से कम एक बार पूजा जरूर करनी चाहिए, एक बार माथा टेकना चाहिए। भगवान के नाम पर थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, कोई ना कोई एक आध हफ्ते में फास्ट भी रख लेना चाहिए। लेकिन ये भगवान है क्या? कौन है? कहाँ मिलता है? देखिए, भगवान कहाँ मिलता है उसके तो सारे एड्रेस आपने बता दिए। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जितने हमें बताए गए हैं आज तक एड्रेस, वो तो सारे यही हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भगवान यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, और भगवान यहाँ है भी सही कि नहीं है। हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कण कण में भगवान है, यानी कि भगवान हर जगह बसा हुआ है। एक्चुअली आपको बात बताऊं, भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, गॉड के बारे में जिस तरह की हमारी सोच है, खासतौर से इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं आज हम, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर गॉड हर उस चीज को मान लिया जाता है, हर उस चीज के अंदर गॉड है जो बोल नहीं सकती। हिंदुस्तान में पानी भी भगवान है, हिंदुस्तान में चूहा भी भगवान है, हाथी भी भगवान है, शेर भी भगवान है, हर चीज में भगवान है। यहाँ पे हिंदुस्तान ने ऐसी सोच बना ली है अपनी कि जो चीज जवाब नहीं दे सकती उसे भगवान बना दो, या कहें कि जो चीज सवाल नहीं पूछ सकती वो भगवान है। वो भगवान, मतलब आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती, जो चीज बोल नहीं सकती कि हाँ ये मैंने नहीं बोला। आप भगवान का नाम लेके कुछ भी कर लो, आप भगवान का नाम लेके यहां पे कुछ भी कर लो, सामने से आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है, सामने से आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आप उसे अपनी इच्छा के कपड़े पहनाओ, आप उसे अपनी इच्छा के हिसाब से फोटो बना लो, आप उसे अपने हिसाब से। हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, बिल्कुल हमने उसे अपने जैसा बनाया है। जैसा इंसान है उसी की शक्ल दी है उसको, उसी का रूप दिया है, वैसे कपड़े पहना दिए हैं। लेकिन इंसान की कहीं ना कहीं एक ये सोच थी कि अगर मैं इंसान हूं और कोई भगवान है, कोई तो भगवान है, कोई तो पावर है, तो वो उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे पास नहीं है। इसलिए आपके 2 हाथ हैं, उन्होंने 6 हाथ बना दिए। उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दी जो कि इंसान में नहीं होती। वो चमत्कार कर सकते हैं, वो गायब हो सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। ये सब सोच है हमारे इंसान की। इंसान ने भगवान को बनाया है, भगवान ने इंसान को बनाया नहीं बनाया पता नहीं किसी को भी, लेकिन इंसान ने भगवान को जरूर बनाया है। और वो भगवान बिल्कुल उसके जैसा है, बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है। वो हर आदत उसके अंदर जो है उस भगवान में इंसान वाली है। इंसान ने अपने जैसा रूप दिया है उस पूरे भगवान को। एक इंसान जब दुनिया में पैदा हुआ, आप मान लीजिए आप दुनिया में जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपने एक होश संभाला, होश संभालने के बाद आपने जब देखा चारों तरफ एक पूरी सृष्टि है, पूरी दुनिया बनी हुई है, और ये सब कुछ आपके इस दुनिया में आने से पहले हुआ है, तो आपको तो पता ही कुछ नहीं है। आप कहते हो इसका मतलब मेरे आने से पहले है ये, तो इसका मतलब मैंने तो बनाया नहीं, इसका मतलब कोई और है बनाने वाला। किसने बनाया है? जब ये बच्चा 3 साल का, 4 साल का अपने माँ बाप से पूछता है, माँ बाप कहते हैं बेटा भगवान ने बनाया। बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चा बिल्कुल रॉ आया है इस दुनिया में, उसको कुछ नहीं पता। आज अगर उस बच्चे को किसी ऐसी जगह पे पैदा कर दो जहां पे कोई उसको बताने वाला नहीं है कि भगवान क्या होता है, तो वो बड़े होने तक भी इस चीज को मान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि कोई है हमें बनाने वाला, क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं। आपको भगवान के बारे में बताया आपके पेरेंट्स ने, उनको बताया है उनके पेरेंट्स ने। चली आ रही है ये कब से, कौन है क्या है किसी को कुछ नहीं पता। मेरी अपनी जो सोच कहती है, जो साइकोलॉजी की जो सोच कहती है, समझ कहती है, वो ये कहती है कि नेचर है, भगवान नहीं है। भगवान
हमने एक फोटो में डाल दिया उस चीज को, एक जो थॉट प्रोसेस है उसको हमने एक रूप दे दिया खाली। एक्चुअली नेचर है, नेचर ही गॉड है। नेचर ही गॉड का मतलब नेचर क्या है? नेचर एक नियम है, एक लॉ है। आज आप देखते हैं अपने चारों तरफ हर चीज एक पूरे सिस्टम से चल रही है। हमारी नेचर के अंदर एक सिस्टम है। सुबह होगी टाइम से, रात होगी टाइम से, बारिश होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। वो अपने सिस्टम के हिसाब से चलती रहेगी। एक्चुअली सिस्टम भगवान है, वो कोई आदमी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ जिसका कोई फेस हो, जिसकी कोई शक्ल हो, जिसका कोई रूप है। भगवान एक्चुअली नेचर है और उस नेचर के एक फिक्स लॉ है। उन लॉ के हिसाब से जब भी हम चलते हैं तो हमारे को बेनिफिट मिलता है। अगर हम उस लॉ के हिसाब से नहीं चलते हैं तो हमारे को नुकसान होता है। आज आप पेड़ पे चढ़ जाते हो, पेड़ पे चढ़ के जब नीचे कूदते हो तो आपको चोट लग जाती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ का ग्रेविटेशन है वो आपको खींचता है नीचे की तरफ। अगर आप पेड़ पे चढ़ के कूदोगे तो कोई भगवान आपको नहीं बचा सकेगा, आपको चोट लगेगी, क्योंकि नियम है। नियम गॉड है, जो लॉ है एक्चुअली वो गॉड है। कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है वहां पे। हम हर चीज का हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की कंडीशनिंग हो गई है कि हमें हर चीज के ऊपर नाम लगाने के लिए एक चीज चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ उसका कारण गॉड, कुछ भी हो गया उसका कारण गॉड, ये हुआ इसका कारण गॉड। हर चीज का कारण भगवान है। भगवान ही अच्छा करेगा, भगवान ही बुरा करेगा। भगवान ने मेरे साथ ये किया है, भगवान तुम्हारे साथ ये करेगा अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो। हर चीज भगवान करेगा। तुमने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया तो भी भगवान तुम्हारे को देखेगा। भगवान क्या क्या करेगा भाई साहब, कहां कहां देखेगा वो? पूरा वर्ड हर चीज में ये कह रहा है कि तुम्हें भगवान देखेगा, उसे भगवान देखेगा, मुझे भगवान देखेगा, ये भगवान करेगा, वो भगवान करेगा। पहले ये तो डिसाइड कर लो कि भगवान है कौन। भगवान हमारे थॉट प्रोसेस है, हमने बना लिया है अपनी तरफ से। हमने अपने दिमागों को ऐसा बना लिया है कि कोई है ऐसा जिसने ये सब कुछ बनाया है, उसने मुझे बनाया है और वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मुझसे ज्यादा तेज है, मुझसे ज्यादा बड़ा है। हमने उसी की तरह की उसकी कल्पना कर ली बहुत बड़े रूप में और उसी की हम पूजा करते हैं, बिना ये जाने हुए, बिना ये सोचे हुए कि इसके पीछे का एक्चुअली सच क्या है। पीछे का सच मेरे हिसाब से सिर्फ एक है। हमारी जो ये नेचर है इसके रहस्य हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। आज तक साइंटिस्ट ये नहीं जान पाए कि हमारी अर्थ बनी थी, वो कैसे बनी थी। अंदाजे हैं, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, कोई वो बोलता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है। इंसान की जिंदगी ना छोटी सी है, 90-100 साल की जिंदगी है इंसान की, और वो चाहता है करोड़ों साल की चीजों को वो आज पता लगा ले। नहीं लगा सकता। हमारे पास वो थॉट प्रोसेस या सोच आ ही नहीं सकती कि हम इस सृष्टि को, इस नेचर को बनाने वाले के बारे में इतना सा भी कभी जान सकें, क्योंकि हम एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। आपको पता है हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ का साइज इस यूनिवर्स के अंदर क्या है? हमारा साइज तो छोड़ दो आप, इस अर्थ का साइज क्या है? इस अर्थ का साइज उतना भी नहीं है जितनी एक सी के ऊपर आपके बीच पे जो रेत होती है उसका एक जो कण होता है उसका साइज भी बड़ा होता है इस अर्थ से। आप बीच के ऊपर जब जाए वहां जितनी रेत होती है उस रेत का एक कण का साइज बड़ा होता है जितना हमारा साइज अर्थ का है पूरे यूनिवर्स में। क्या करेंगे हम? क्या जान सकते हैं हम? हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ जैसे प्लैनेट जो हैं उतने हैं जितने पूरे हमारी अर्थ के ऊपर बीचीज में रेत के कण हैं, उससे भी ज्यादा हमारे इस गैलेक्सी में प्लैनेट है। और इस पूरे यूनिवर्स में उस जैसी अरबों गैलेक्सीज हैं। आप अपने साइज का अंदाजा लगा सकते हैं आप कहां हैं, आप कौन सी धरती पे हैं, कौन है, क्या है। यहां पर खड़े होके एक आदमी नेता आंदोलन करता है, मुझे आजादी दो। कौन सी आजादी मांग रहे? किस अर्थ की, किस धरती पे आजादी मांग रहे हो तुम? क्या औकात क्या है तुम्हारी? कहां हो तुम बाहर निकल के देखो। जो ये पूरी यूनिवर्स है, जहां ये अर्थ है, इस अर्थ की कोई औकात नहीं है तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हमारी अर्थ की कोई औकात नहीं है। इसका मतलब तो हम जो ये सुनते हैं कि हमारे इस काम का फल भगवान देंगे, उस काम का फल भगवान देंगे, तो बेसिकली वो फल भगवान नहीं देता, वो एक एक्शन का नेचर रिएक्शन होता है। बिल्कुल, एक लॉ है, जैसे मैंने बोला, एक सिस्टम है, एक नियम बना हुआ है कि आप ये करेंगे इसका ये होगा, आप ये करेंगे इसका ये होगा।
हमने हर चीज को भगवान के साथ जोड़ दिया, हमने हर चीज को किस्मत के साथ जोड़ दिया। हमने पहले भी की है बात कई बार कि हमने हर चीज को लक के साथ जोड़ दिया कि मैं ये नहीं हुआ मेरा काम तो मेरी किस्मत खराब है, मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा तो भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। भगवान क्या साथ देगा, किसका साथ देगा? आज आप हो, आप अपने घर पे जा रहे हो, आपके घर के ऊपर एक कोने में एक रेत का एक कण है, होगा बिल्कुल। उस रेत के एक कण के ऊपर कुछ छोटे साइज के, उससे भी छोटे साइज के कुछ बैक्टीरिया हैं। वो बैक्टीरिया खड़े होकर चिल्ला रहे हैं मुझे आजादी दो। आपको उनकी आवाज आ रही है? उससे भी छोटी औकात है हमारी। एक्चुअली इस अर्थ की औकात उससे भी छोटी है इस पूरे यूनिवर्स में। कौन सुन रहा है किसकी बात? कौन सुन रहा है? भगवान। कौन कर रहा है? कोई नहीं सुन रहा। एक नियम है, एक लॉ है। यहां पर एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार एक सेंट था, साधु, वो भगवान की बहुत पूजा करता था। सारा दिन अपने पूरी जिंदगी उसने शादी नहीं की, कुछ नहीं की, और पूरा सन्यास लेके और भगवान की पूरी पूजा करता था। एक दिन उसकी मौत हुई। मौत होके, और वो जैसे कहते हैं ऊपर एक जगह होती है जहां पे सबको जाना होता है एक ना एक दिन, वो वहां गया। और उसने तो सोच के तो वो ये गया था कि जाऊंगा तो बैंड बाजे से स्वागत होगा मेरा, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी भगवान के जो है मैंने पूजा करी, तो वहां तो मेरी बहुत स्वागत होगा। वहां वो गया तो उसने देखा एक बहुत बड़ा दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा, इतना बड़ा दरवाजा कि आपकी जहां तक आंख जाती है वहां तक वो दरवाजा खत्म नहीं होता। उसने देखा उस दरवाजे को। अब उस दरवाजे के ऊपर वो पीट रहा है कि मुझे अंदर आने दो। वहां तो कोई आदमी नहीं है, वहां कोई है ही नहीं। वो बैठा रहा, वहां बैठा रहा, कोई लेने नहीं आया उसको। सालों बीत गए। उसकी हिम्मत जवाब दे गई कि अब पता नहीं क्या होगा। मैं तो सोच के आया था मेरा स्वागत ऐसे होगा जैसे वहां धरती से कोई ऐसा आदमी आ रहा है, ऐसी आत्मा आ रही है जिसका बैंड बाजे से स्वागत होना चाहिए। यहां तो कोई पूछताछ ही नहीं हो रही, कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं किसी को कुछ भी। तभी एक बार वो दरवाजा खुला। वो खुश होकर खड़ा हो गया, चलो कोई तो आया लेने के लिए। एक आदमी आया, बहुत बड़ा, बहुत बड़े साइज का ह्यूज आदमी, जिसकी 200-300 आंखें हैं, बड़ी बड़ी सूरज के साइज की आंखें उसकी। और वो बाहर देख रहा है और उससे पूछ रहा है, और वो ऐसे देख रहा है उस आदमी को जैसे आप घर में अपने घर में चींटी को देखते हो। उसने पूछा, हाँ बोलो क्या करने आए हो? अब उसका तो जवाब ही नहीं सूझ रहा उसको। उसे कहा, हे भगवान, हे परमात्मा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं परमात्मा। कह रहा, परमात्मा? मैं यहाँ का चौकीदार हूं, आप काम बताओ। उसने बोला, अगर ये चौकीदार है तो भगवान कैसे होंगे? उसकी तो हवा ही खत्म हो गई कि ये चौकीदार है जिसको मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, इतना तेज है, ये चौकीदार है यहाँ का, तो भगवान से तो मेरा सामना नहीं हो सकता जिंदगी में। उसने कहा, जी मैं आया हूँ धरती से, मैं भगवान का बहुत बड़ा पुजारी हूँ और मैंने ये करा है वो करो। उसे समझ नहीं आ रहा था वो बोले क्या। वो बोले जा रहा था अड़गम गड़गम कुछ भी, मैं यहाँ से आया हूँ, वहां से आया हूँ, मैं धरती से आया हूँ। तो चौकीदार ने बोला, धरती से? कौन सी धरती? अपना इंडेक्स नंबर बताओ धरती का। देखा, इंडेक्स नंबर? हमने तो जाना है एक ही धरती है सिर्फ, हमें तो एक ही धरती का पता है, दूसरी धरती नहीं पता हमारे को। तो हम तो सारी जिंदगी जानते हैं एक सूरज एक धरती। कह रहा, आप पागल हो गए हो, एक धरती? करोड़ों धरतियां हैं, उनके बहुत करोड़ों सूरज हैं, और वहां का हर आदमी दावा यही करता है कि मैं भगवान का पुजारी हूं। आप इंडेक्स नंबर बताओ तो हम पता चलाते हैं कि आप कहां से आए हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिसाब किताब बहुत बड़ा है, बहुत सारे हैं, अरबों हैं, पता चलाना बहुत मुश्किल है। देखा, जी हमें तो कभी बताया ही नहीं किसी ने। तो कह रहा, ठीक है चलो आप कोशिश करते हैं कि आपका कुछ पता चल जाए, आप कहाँ से आए। वो आदमी चला गया। फिर सालों बीत गए, वो बैठा रहा बाहर। उसके बाद उसकी हिम्मत टूट गई और फिर अचानक से उसकी नींद खुल गई। सपना देख रहा था वो, लेकिन वो ये समझ गया उस सपने के बाद कि जो हमें बताया जा रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, ये दुनिया उससे बहुत बड़ी है। हम क्या हैं, हमारी औकात इस पूरे सिस्टम के अंदर एक चींटी से भी छोटी है। चींटी बहुत बड़ी है हमारी धरती पे, मैं आज बता रहा हूं आपको। हमारी इस अर्थ के ऊपर एक चींटी जो है वो बहुत बड़ा साइज है उसका, क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं। हमारा साइज इस पूरे यूनिवर्स में इतना छोटा है कि हम उसे आंखों से देख भी नहीं, अगर कोई भगवान होगा हम उसे दिखेंगे भी नहीं कभी, इतना छोटा साइज है हमारा। इसलिए भगवान की कल्पना करना, बातें करना, सोच लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज को बड़े फ्रेम में देखना कि एक्चुअली ये पूरी नेचर का एक जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम 3-4 चीजें कहता है। हर आदमी का जन्म होगा, हर आदमी की मौत होगी। आदमी मतलब जो भी जीवित चीज है,
चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे हमारा सूरज हो, चाहे ये अर्थ हो, हर एक की मौत का दिन निश्चित है। वो मरेगा ही मरेगा एक दिन। जैसे वो जिया है ऐसे वो जाएगा यहां से। जो जी रहा है वो जाएगा एक दिन यहां से, मौत है उसकी। कुछ सिस्टम बने हुए हैं, कुछ फिक्स चीजें हैं, वो होंगी, हमारी नेचर का पार्ट है वो। ऐसे ही उन्हीं सब जो नियमों को आप छोटा करते जाएंगे तो वही हमारे अर्थ पे लगेंगी, वही हम पे लगती हैं। हम कोई भी काम करते हैं उसका एक रिएक्शन होता है। हम कोई भी काम करते हैं हमें सामने से जवाब मिलता है उस चीज का। हर चीज एक नियम है। कोई गॉड, कोई भगवान वहां पे कोई बैठा हुआ नहीं है जो आपको सबको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो और आपकी हर बात का वो जवाब देगा या जवाब देना चाहिए उसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो गॉड के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है। बात करना चाहें तो 2 घंटे हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपका जो सवाल था वो ये है कि गॉड क्या है और वो कहाँ मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी मिलता हो, लेकिन कम से कम हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलता। कहीं भी मिल सकता है आपको, कोई पावर है, कोई सुप्रीम पावर है हमारे आसपास चारों ओर, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। वो एक नियम है, आपको उसको नियम को फॉलो करना है। अगर आप उस नियम को मानते हो तो वो नियम आपको अच्छी दिशा में ले जाता है। आप उस नियम को नहीं मानते हो तो वो आपको नियम गलत दिशा में ले जाता है। भगवान का रूप मेरे हिसाब से सिर्फ यही है, इससे ज्यादा कोई नहीं। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि भगवान एक्चुअली में है क्या और कहाँ मिलते हैं। तो इसलिए आज की इस चर्चा से यह तो क्लियर हो गया कि भगवान क्या है। एक्चुअली में भगवान कुछ नहीं है, सब नेचर है और हमारे ही एक्शंस का नेचर रिएक्शन देती है। थैंक यू सुनील जी इस विषय पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच।